Welcome again students. In this video we will discuss worksheet 29 for class 6 to 8th and this worksheet is scheduled for 7th August 2020 और बच्चों इस वर्कशीट में हम एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये भी एक परिवार है और ये भी एक परिवार है। आप में से कुछ बच्चों का परिवार कुछ ऐसा होगा तो कुछ बच्चों का परिवार इतना बड़ा भी होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों के परिवार में मम्मी पापा आपके भाई बहन रहते हैं वो परिवार क्या होता है, वो परिवार होता है एकल परिवार, ठीक है। यहाँ पर दो परिवार के चित्र आपको दिखाई दे ही रहे हैं। जिस परिवार में केवल माँ पिताजी भाई बहन होते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं हम, एकल परिवार। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई आदि सभी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सभी एक जो है संयुक्त परिवार का हिस्सा होते हैं। तो यानी जिसमें आपके दादा दादी चाचा चाची सभी होते हैं वो संयुक्त परिवार कहलाता है। अब इसमें आपको चित्र को देखकर परिवार के सदस्यों के नाम और रिश्ता जो है वो सोचकर लिखना है। तो इसमें आप देख सकते हो मम्मी पापा, ये जो है आप हो सकते हो, ये आप जो है भाई हो सकता है। यहाँ पर भी आप अपने अनुसार रिश्ते बनाकर लिख सकते हो या आपके परिवार में बच्चों जो भी सदस्य हैं, अगर आपका परिवार संयुक्त है तो वहाँ से भी आप रिश्ते बनाकर यहाँ पर सदस्यों के नाम लिख सकते हो। एकल परिवार में आपको अपने सदस्यों के नाम लिखने हैं। अगर आपका परिवार एकल है संयुक्त है तो संयुक्त परिवार के अनुसार आपको परिवार के सदस्यों के नाम और रिश्ते सोचकर लिखने हैं। जैसे दादा दादी, ठीक है, ये चाचा जो है चाची हो सकते हैं, ताऊ ताई जी हो सकते हैं, मम्मी पापा, ठीक है, भाई बहन, ये सभी जो है संयुक्त परिवार का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट मेरा परिवार। दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाकर आपको रंग भरना है और उनके नाम और रिश्ता भी लिखना है। तो बच्चों आप यहाँ पर चित्र बनाकर रंग भरोगे। परिवार में अधिक सदस्य हों तो क्या लाभ होते हैं लिखिए, यानी आपको संयुक्त परिवार के क्या क्या लाभ होते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि संयुक्त परिवार के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि संयुक्त परिवार में सभी जो लोग रहते हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, ठीक है। जितने भी लोग होंगे उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होंगी एक दूसरे के प्रति और यह जिम्मेदारियां केवल संयुक्त परिवार में ही महसूस की जाती हैं क्योंकि वहां पर सदस्य ज्यादा होते हैं। संयुक्त परिवार में चीजें बांटना व परवाह करना सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है तो चीजें आपस में जो भी घर में सामान आता है उसको जो है बांटना होता है, तो वो चीज हम जो है सीखते हैं, एक दूसरे की परवाह करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 आर्थिक मदद मिलती है। तो संयुक्त परिवार में एक दूसरे की आर्थिक मदद जो है वो की जाती है। नेक्स्ट बुजुर्गों का अनुभव मिलता है और ये जो है सबसे मेन पॉइंट है कि जो घर में बुजुर्ग होते हैं दादा दादी हैं तो उन्होंने जिंदगी का जो अनुभव लिया है वो अनुभव वो हम बच्चों से या जो घर में हमारे मम्मी पापा हैं उन सब से जो है अनुभव उनसे शेयर करते हैं अपने अनुभव, और ये जो अनुभव होता है बच्चों वो बहुत कुछ हमें जिंदगी के बारे में सिखाता है। नेक्स्ट मानसिक संतुलन बना रहता है। घर में जब सदस्य ज्यादा होते हैं बच्चों तो क्या होता है कि एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे को सुनने का समय होता है, बातें करने का समय होता है, जिससे हम मानसिक रूप से डिप्रेस नहीं होते। घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसका आसानी से सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पर रखेंगे कि मानसिक संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं।
हमारे बड़े होते हैं जो है, ठीक है। अब जैसे अगर आपका ही परिवार संयुक्त है तो आपके वहाँ पर बड़े भी होंगे, आप छोटे बच्चे भी होंगे, तो वहाँ से हम एक दूसरे का आदर करना संयुक्त परिवार से सीखते हैं। एक साथ रहने की भावना का भी विकास होता है, ठीक है। कई तरह के रिश्ते होते हैं, तो एक साथ रहने की भावना का विकास भी संयुक्त परिवार में रहकर किया जाता है। नेक्स्ट, सुरक्षा का अनुभव होता है। अब देखिए कभी छोटे बच्चे हैं संयुक्त परिवार में, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ठीक है, कोई हो सकता है दिव्यांग भी हो सकता है, तो उन सबको सुरक्षा चाहिए, बच्चों को सुरक्षा चाहिए, बड़ों को सुरक्षा चाहिए। तो संयुक्त परिवार में हम एक दूसरे का आसानी से ख्याल रख सकते हैं। नेक्स्ट, किताबों से हटकर शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, आपके लिए तो बुजुर्गों का होना परिवार में बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है रखता है, क्योंकि बच्चों को जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जो हमारे पुराना व्यवहार था, किस प्रकार पुराने समय में हम अपना समय बिताते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, तो वो सारी बातें और जो कहानियाँ बच्चे सुनते हैं, और उन कहानियों से छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं दादा दादी से, ठीक है। तो किताबों से हटकर संयुक्त परिवार में शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट, घूमने फिरने का समय भी मिलता है। परिवार बड़ा है तो बच्चों जो काम है वो आपस में हम शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम जो है आसानी से घूम फिर सकते हैं। सो बच्चों, ये थे जो है कि संयुक्त परिवार में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।